तो एक बार हाँ काम करना बंद करके देखना नहीं। नहीं बताते हैं। चलो, अब हम कह रहे हैं कि हम आपको क्या गलत दबा रहे हैं, हम क्या आपको गाली गलौज करके काम करवा रहे हैं। विजय सिन्हा डायरेक्ट हिट करके किसी को माए बहन दादी नानी नहीं ना कर रहे हैं जी। मंत्री बन गया आप तक लखीसराय क्या कि मंत्री है राज्य के? राज्य के मंत्री है तो अपने तरीके से ना बोल रहे हैं। कोई भी हमको दबा नहीं सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमको दबाने की कोशिश कर रहा है? हर स्थिति परिस्थिति में काम होगा, मजबूती से काम होगा। खुद को भी भूमिहारों का हितैषी मान रहे हैं, भूमिहारों का शुभचिंतक मान रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज लगाकर 420 का जो लोग खेल खेल रहे हैं उनका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। तीर से दो निशाना तेज प्रताप यादव ने किया। पहला कि हम भूमिहारों के साथ हैं, बिहार में भूमिहार हमको सहयोग करें, हम भूमिहार को करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की, क्योंकि विजय सिन्हा भूमि से जुड़े हुए समस्याओं का संवाद कर रहे हैं लोगों के साथ, और जिसको लेकर के राजस्व कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। सीओ को भी हड़काते हुए विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर के जो है राजस्व सेवा संघ की तरफ से नीतीश कुमार से पत्र लिख करके गुहार लगाई गई है। उस पर भी विजय सिन्हा ने दो टूक जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ भूमिहार नेता जो है आशुतोष कुमार, उनके भाई की मौत के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं आशुतोष कुमार की तरफ से कि उनकी हत्या की गई है, अब इस पर जो है तमाम नेता आशुतोष कुमार के पास पहुंच रहे थे और कहा जा रहा था कि भूमिहार जितने भी नेता हैं, समाज के लोग हैं, वो सब पहुंच रहे थे। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव जो है आज पटना में उनके आवास पर पहुंचे थे, आशुतोष कुमार से मुलाकात की है। तो तेज प्रताप ने भी एक अलग संदेश दे दिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं और साथ में है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा। तो सर, विजय सिन्हा फिर से चर्चा में आए हुए, लगातार उन्हीं की चर्चा रोज बिहार में हो रही है। तो आखिर क्या माजरा है कि सेवा राजस्व सेवा संघ जो है नीतीश कुमार से गुहार लगाने लगे? देखिए, विजय कुमार सिन्हा भू राजस्व मंत्री है जी। उन्होंने एक्शन में काम शुरू कर दिया और भू राजस्व से जो है विभाग बिहार का वह बदनाम विभाग है, इसको मानना पड़ेगा जी। तो उसमें सुधार, व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। विजय कुमार सिन्हा उसमें सुधार कर रहे हैं, है ना। वह जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं, सभी जिलों में चला रहे हैं, घूम घूम कर वह इसका कार्यक्रम चला रहे हैं। जहां जो समस्या आती है जनसंवाद के दौरान, उसका त्वरित निष्पादन करवाते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं, चाहे वह सीओ हो, डीसीएलआर हो या राजस्व कर्मचारी। और यहां तक डीएम एसपी से भी कहते हैं कि भाई इस पर ध्यान दीजिए, अगर लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बोल देते हैं, जोसे में है तो फिर बोल देते हैं, जनता की जो मांग होती है उस पर बोल देते हैं गर्मजोशी में कि खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, यही सस्पेंड कर देंगे। पिछले दिनों पटना में एक कार्यक्रम के दौरान एक राजस्व कर्मचारी थरथराने जी, उसको बोले थरथराइए नहीं, काम कीजिए। थरथराने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो जिस तरीके से अब सीएम से गुहार लगा रहे हैं लोग, हाँ, तो डर गए क्या लोग? अब है कि जिस तरह से यह आक्रामक होते जा रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, तो स्वाभाविक है, सरकारी कर्मचारियों का संघ होता है, अधिकारियों का, और संघ के माध्यम से वह जो है मंत्री के खिलाफ या जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ वह गुहार लगा सकते हैं। लगाएंगे किससे? मुख्यमंत्री से। भाई उनके मंत्री से ऊपर कौन है? मुख्यमंत्री जी। उन्होंने लिख कर दिया कि भाई इस तरह का हम लोगों के साथ किया जाता है। अगर यही रवैया रहा तो हम लोग काम करना बंद कर दें।
तो एक बार हाँ हाँ काम हाँ, करना बंद करके देखना लीजिए। नहीं नहीं बताते हैं जब नहीं नहीं सोच रहे बताते हैं तो हैं, देख लीजिए करके बंद। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा जो है हुआ है। पिछली बार जब ये चल रहा था भू क्या कहता है चकबंदी वाला सर्वे वाला, उस दौरान भी जो है बहुत आरोप उछला, है ना, कि सीओ काम नहीं करता है, कर्मचारी काम नहीं करता है। और उसी दौरान जो है स्ट्राइक हो गया था, कई कर्मचारियों पर कार्रवाई हो गई थी, राजस्व कर्मचारियों पर जिनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके विरोध में जो है राजस्व कर्मचारी पूरे राज्य के आंदोलन पर उतर गए। उन्होंने काम करना छोड़ दिया, कहा कि हम काम नहीं करेंगे, है ना। पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। अंत में सरकार को उन कर्मचारियों का निलंबन वापस लेना पड़ा, तब फिर से काम शुरू हुई। तो जब कर्मचारी या अधिकारी आ जाते हैं आंदोलन के मूड में, कर देते हैं, तो प्रशासन लाचार हो जाता है, सरकार लाचार हो जाती है। अच्छा सबों को नौकरी से तो हटा नहीं सकती सर, और व्यवस्था भी चलाना है ना। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाता है। नहीं जैसे सर आपका जो कहना है कि सरकार डर जाती है, हाँ डरती सरकार ही, चिंतित हो जाती है, डरती ही, परेशान हो जाती है। हाँ। अब हम कह रहे हैं कि हम आपको क्या गलत दबा रहे हैं, हम क्या आपको गाली गलौज करके काम करवा रहे हैं? हम तो यही ना कह रहे हैं, यानी विजय सिन्हा यही ना मंच से कह रहे हैं भाई लोगों के बीच में कि आप काम कीजिए। सीओ से और क्या कहा जा रहा है कि आप जो मामला गड़बड़ है उसको ठीक कीजिए, जहां फंसा हुआ है उसको सही कीजिए, और क्या कहा जा रहा है? लेकिन ये लेकिन साफ लेकिन साफ लेकिन नहीं लेकिन नहीं सर, लेकिन भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए क्या ऐसे 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 नहीं होता सिस्टम। सिस्टम काम करने का तरीका होता क्या है। कह क्या रहे हैं? सवाल है अच्छा, ये। मैं नहीं, कुछ उनका जो कहा क्या रहे हैं? पॉइंट्स में जो हाँ, जो बयान है, हाँ बताइए। एक एक लाइन छोटा छोटा हाँ, जिस पर विवाद चलिए, है, ये लोग कितना पीड़ा में मैं आपको दिए पहले जा रहे सुना देना चाहता हूं। जैसे वो कहते हैं कि खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा, हैं। हाँ जनता के सामने जवाब दो, ठीक है, तुरंत कार्रवाई करो, ठीक है, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। ठीक है। डीएम एसपी सुन रहे हो ना, नई सरकार है, गड़बड़ी करने वाला नपेगा। नपेगा, ठीक है। तो क्या अब गड़बड़ है? पब्लिक काम लटकाया हाँ, तो ठीक नहीं होगा। तो क्या गड़बड़ है इसमें? तो इस पे जो है अब जो राजस्व सेवा हाँ, संघ है, उनकी आपत्ति है राजस्व कि से- डिप्टी सीएम की भाषा सुधरवाइए। देखते अब एक चीज बताइए, पहले कल भी हम बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। अरे मेरी भाषा अगर थोड़ा किसी का मीठा होता है, किसी का खड़ा होता है, किसी का थोड़ा सा कुछ होता है, कई तरह की बातें होती है। विजय सिन्हा डायरेक्ट हिट करके किसी को माए बहन दादी नानी नहीं ना कर रहे हैं जी। समझिएगा मेरी बात। ये भाषा नहीं होती है सर, तो अधिकारी भाषा देखिए, एक बात दिया है क्या? देखिए, एक बात है, हाँ, तुम ताम अधिकारी को नहीं किया जाता। कब किए तुम तब? सुधरो। उसमें जो भी डीएम एसपी सुन रहे हो ना, सुन रहे हो सर, ऐसा टोन जो है ना लगता है। आप चले जाइए कुछ जिलों में ना, तो अगर हम दिल्ली की बात है, तेरे को मेरे को लोग करता है ना, अब बिहार में आता है तो कहता है वहाँ तो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है, तो मोकामा का भी लैंग्वेज है, लखीसराय का भी लैंग्वेज है। तेरे को मेरे को मंत्री बन गया आपका लखीसराय क्या कि मंत्री है राज्य के? राज्य के मंत्री है तो अपने तरीके से ना बोल रहे हैं। देखिए सर, साफ सुथरा बात है, विजय सिन्हा को यहाँ साफ तौर पे डिस्टर्ब करने की कोशिश है। और राजस्व सेवा संघ ने जो पत्र लिखा है, हम तो कहिए रहे हैं कि सबसे बदनाम विभाग रहा है भूमि राजस्व विभाग। ठीक है, इसमें सुधार की मुझे आवश्यकता लगता है कि जैसे विजय सिन्हा काम बेहतर कर रहे हैं, हाँ। लेकिन समस्या क्या है कि काम में खामियां नहीं निकल पा रहे हैं। जो भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो वो भाषा पे आरोप लगा रहे हैं, भाषा पे आरोप लगा रहे हैं और बचाव के लिए जो है संघ का सहयोग ले रहे हैं। कौन मंच का? देखिए, बचाव के लिए संघ का सहयोग नहीं ले रहा है, तो क्या ऑलरेडी संघ में है ये हम लोग। अच्छा, क्या कर रहे हैं? संघ को पत्र क्यों लिख रहा है? संघ इसलिए पत्र लिखा कि उसको आपत्ति है इस तरह के व्यवहार से, मंत्री के व्यवहार से। ठीक है, अब यह व्यवहार सही है कि गलत है, यह हम वही तो विजय हम नहीं जानते हैं। कहा मीडिया से बातचीत में कि कोई भी हमको दबा नहीं सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमको दबाने की कोशिश कर रहा है? और मैं जो 420 का खेल चल रहा है उसको उजागर करूंगा। अच्छा, सही बात है, को उजागर करूंगा। ये उजागर होना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी अधिकारी मिलते हैं उनके बीच हम यही कहते हैं कि जनता का काम कीजिए,
संघ ने तो ये भी मांग किया है, नहीं पढ़े क्या? हाँ बोलिए पत्र ना। के माध्यम से संघ ने ये भी कहा है कि डिप्टी सीएम के साथ जो है राजस्व एवं भूमि सुधार के कुछ बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं। सही है। अरे भाई, तो बड़े अधिकारी आपको, जो आप नीचे काम कर रहे हैं नीचे लेवल पे, तो आपको काम ना दे? नहीं समझाए काम? आपको नहीं बोले कि आप फल्ला आदमी से रुपया ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? देखिए सब चीज होना चाहिए। हाँ लेकिन इसके साथ जो एक आरोप उन लोगों ने लगाया हाँ भाषा पर, हाँ। तो ये एक मंत्री अच्छा, की बाकी को नेता- शालीनता बरतनी अच्छा, चाहिए। बाकी नेताओं का सर हम उंगली पे गिनवा दे, कौन कौन नेता कौन कौन भाषा का प्रयोग करते हैं? हम नहीं चाहते इसमें। अरे भाई लालू जी करते थे, आप इसको तो फिर- कीजिएगा। तो वही हम कह तो रहे हैं, लालू को लोग आलोचना करता है कि नहीं? वही तो हम कह रहे हैं कि हम वैसा अगर नाम लेकिन गिनवाने लेकिन बैठेंगे तो बहुत नाम लेकिन गिनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की आलोचना तो कोई अधिकारी नहीं करता। भाई तो नीतीश कुमार की आलोचना जब मान लीजिए कि नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री है, अगर उस वैसी तरह की भाषा उनकी नहीं होती हाँ, है। डिप्टी सीएम से लोगों को आपत्ति है बस भाषा को लेकर, हाँ बस बस यही ऐसे ना तो है? हम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें जो लिखा गया है, जो कहा गया है, बहुत तरह की बातें जो समझाई गई है कि भाई हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो करके देखिए देख लीजिए। संघ का अपना एक होता है, इस हाँ। सरकार को धमकी संघ- देने का हाँ, सरकार- ये तरीका होता है। हमारा तो भी मानना संघ का है कि सरकार इस बार की जो है एनडीए की, वो किसी के आगे झुकने नहीं जाएगी। हर स्थिति परिस्थिति में काम होगा, मजबूती से काम होगा। और बीजेपी से विजय सिन्हा अगर राजस्व एवं भूमि सुधार देख रहे हैं तो राजस्व एवं भूमि सुधार में काम होगा और अच्छे से होगा। देखिए काम हो, जनता तो यही चाहती है। हाँ, बस सीधी सी बात है। लेकिन विवाद खड़ा हो जाएगा और राजस्व कर्मचारी और अधिकारी आप चले लोग जाएंगे। बताओ। सुनिए हाँ, सुनिए हाँ। बात पहले सुन लीजिए। अगर चले जाएंगे स्ट्राइक पर ठीक है, तो जनता का काम नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे मंत्री जी? सब अब आप बताइए अच्छा, हमको। सब स्ट्राइक पे चले जाएंगे, सरकार ऐसी जाने देगी? अरे काहे नहीं, देखिए अभी हाँ, अभी हाँ। सब जान लीजिए, स्ट्राइक पर जाने का अधिकार है, इसको कोर्ट भी नहीं रोक पाता है। कौन सीओ कहा है सर? एक आध दूगो अरे सीओ का नाम संघ बताइए। बोला, सीओ को हम बोलता रहे हैं। कोई हम लोग अधिकारी संघ बोला ना। कोई अधिकारी बोला। संघ तो 5 गो 10 गो आदमी को 10 लेके, का आदमी का संघ होता है, यही आप हमने समझ रहे ये हैं। नहीं अखबार कहा, है, हमने ये नहीं अखबार का संस्थान है। सर पूरी बात सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि 10 गो आदमी की बात सुन के 10 गो वीडियो फुटेज देख के संघ किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकता है। संघ अभी लेटर लिखा, अभी हाँ। निर्णय नहीं लिया, अभी लेटर लिखा सीएम को। अभी अचानक से धरना पे चल गए, हाँ बाधित अभी कर वही लिए, सब करेगा, काम बाधित कर दिए। सब चीज यही करेगा। अभी शुरुआत करेगा इसी सबसे ना। ये जो संघ है वो नीतीश कुमार से जो मांग रख रहे हैं, उनका कहना है कि अनिल राजस्व कुमार सिंह कोई है राजस्व अधिकारियों के खिलाफ जो है सार्वजनिक मंचों पर अपमानजनक बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, ये रोक मांग लगनी की है। बस सही बात है। निगरानी और कार्रवाई केवल तय प्रशासनिक प्रक्रिया से हो, हाँ। ये मांग रखी गई है। प्रशासनिक प्रक्रिया मांग और रखे हैं। संवाद की व्यवस्था जो है सचिव या मंत्री स्तर पर सम्मानजनक ढंग से की जाए ढंग से की जाए। सही बात। और यदि जन संवाद मॉडल लागू हो तो वो सभी विभागों और जन प्रतिनिधियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। और राजस्व विभाग की ऐतिहासिक और संरचनात्मक समस्याओं पर गंभीर नीति स्तर की चर्चा भी होनी चाहिए। जैसे कि तो- भैया आपने जैसे हमको कोई काम जी। कहा और वो काम हम जो है नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, अपनी कमी को हम छुपा रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा तरीके से बात हाँ, तो कीजिए, संघ की तरफ अच्छे से बात कीजिए। ये साफ मतलब कहा ये गया तो कि अलग बात है। जो डिप्टी सीएम की जो भाषा है वो लोकतांत्रिक शासन नहीं बल्कि भीड़ तंत्र की ओर इशारा कर रही है। अब इस पे जो है डिप्टी सीएम ने भी आज दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जो सुधार से घबरा रहे हैं वही लोग हल्ला आपत्ति कर रहे हैं। जता रहे हैं, बस वही वही। हंगामा मचा अभी रहे हैं। देखिए हमारे पास हम फोन भी नहीं दिखा पा रहे हैं, फोन पे 11 बजे रात तक लोग कॉल कर रहा है। विजय सिन्हा जी का जब एक्शन चल रहा है तो न्यूज हाट पे भी वीडियो चल रहा है। सर विजय सिन्हा जी से संपर्क करवा दीजिए सर, फलना जगह सीओ जो है ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सर, फलना जगह जमीन का ही मामला है सर, ये हो रहा है सर। अरे भाई दुनिया अरे का भाई तमाम हम विवाद तो जमीन कह से रहे निकल रहा हैं कि राजस्व विभाग सबसे बदनाम विभाग है, बावजूद इसके सुधार की आवश्यकता है। चलिए लेकिन जो है वह क्यों है, उसने तो संघ वाला लिख ही दिया। हाँ, सीओ को चेता दिया है। आज जो विजय सिन्हा ने कह दिया कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है सीओ को भी कह दिया उन पर कार्रवाई हाँ, करिए। कार्रवाई और जो होगी। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो सब लोग संलिप्त हैं, भू माफिया के साथ आपका बढ़िया संबंध साफ है। सुथरी बात है, हाँ। झुकने वाले नहीं है, ना हमको कोई झुका सकता है। काम कर रहे हैं, आपको काम करना पड़ेगा, जी ये विजय सिन्हा ने चलिए। कह दिया। चलिए आशुतोष चलिए कुमार देखेंगे है। कितना इसमें आशुतोष डिटेल कुमार क्लीन होता है और राजस्व विभाग कितना
जो है फुर्तीला होता है, कितना जो है हाँ। इसमें से भ्रष्टाचार जी। मिटता है, दिख रहा है, इसका जो है दिखना शुरू हो इंतजार गया है। दिखना चलिए शुरू हो जी। गया है। चलिए। आशुतोष कुमार, उनके यहाँ आज जो है तेज प्रताप यादव पहुंच गए। कहा जाता है कि केवल भूमिहारों के नेता है, केवल भूमिहार लोग ही उनके पास पहुंच रहे थे सांत्वना देने के लिए, लेकिन आज तेज प्रताप यादव भी पहुंच गए। उन्होंने भी वहां बयान भी दिया है, सांत्वना भी दिया है। इसको लेकर कैसे देखते हैं? तेज प्रताप की राजनीति किस ओर जा रही है? आशुतोष कुमार वाले मामले में क्या अपडेट आगे है? देखिए, तेज प्रताप यादव जो है वह जो होता है ना यादव की राजनीति, उससे निकल कर अब जो है कर रहे हैं सभी जातों की राजनीति। अपनी पार्टी को चुनाव में तो हार गए, एक भी सीट नहीं जीती, खुद भी हार गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अपनी पार्टी को वह जिंदा रखे हुए हैं और पार्टी की सक्रियता बनाए हुए हैं और उसको मजबूत भी करना चाह रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव हार के सदमा नहीं सह सके, अब विदेश चले गए जी, छोड़कर विधायकों को भी, अपने माँ बाप को भी, सबको छोड़ दिया है। हाँ, चले गए, लेकिन तेज प्रताप यहाँ डटे हुए हैं। तो सब जाति से उनका संपर्क मेल मिलाप कर रहे हैं, है ना। तो इसी सिलसिले में हुआ आशुतोष कुमार के पास गए मिलने, क्योंकि सांत्वना देने, क्योंकि उनके भाई की जो कथित तौर पर हत्या हो चुकी है झारखंड में, देवघर में जी, तो वहां गए। तो तेज प्रताप की वहां भी एक राजनीति है, क्योंकि आशुतोष कुमार जो है भूमिहारों का संगठन चलाते थे, भूमिहार ब्राह्मण परमर्शी संघ करके चलाते थे, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। हाँ, तो उसमें जो है वह उसके नेता है, उनकी पहचान है एक भूमिहार नेता के तौर पर, है ना। तो वहां अगर वह जाते हैं तेज प्रताप, जिसका मतलब है कि यह भी जो है खुद को भी भूमिहारों का हितैषी मान रहे हैं, भूमिहारों का शुभचिंतक मान रहे हैं, है ना। तो इनके जो राजनीति है तेज प्रताप की, वह है मतलब उसका विस्तार वह सभी समाज में कर रहे हैं। इसका एक पहलू हम बताएंगे, सर ने तो बता दिया, दूसरा पहलू हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले विजय सिन्हा ने और क्या कहा थोड़ा सा हम संक्षेप में क्लियर कर देते हैं। सेवा संघ के पत्र पर उन्होंने कहा हमको कोई भी जानकारी नहीं कि कौन पत्र लिखा और कौन नहीं लिखा, कहाँ लिखा नहीं लिखा ये भी हमको नहीं पता, हमारे पास आया ही नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि किसी तरह की कोई भी अराजकता वाली माहौल हम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। हमको सेवा का अवसर मिला है, हम काम करेंगे। जितना दिन विजय सिन्हा के पास विभाग रहेगा उतना दिन सिर्फ और सिर्फ काम होगा, जो सही लगेगा हम करेंगे। दबाव में मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, विजय सिन्हा ने कहा। सही बात है, किसी अधिकारी के दबाव में कोई मंत्री विभाग के अगर रहने लगे तो मंत्री क्यों रहेगा अधिकारी के दबाव में? चलिए, न्यायालय पर जमीनी विवाद का बोझ है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको कम करें, तो सच्चाई है। आप न्यायालय पर दुनिया भर का बोझ डाले हुए, कोर्ट ने कई बार कर रखा है कि आप लोग थोड़ा सा सुलझाइए। बीच में विजय सिन्हा ने कहा है, विजय सिन्हा ने ये भी लास्ट कहा है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर 420 का जो लोग खेल रहे हैं उनका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। कौन 420 का खेल रहा है समझते हैं, कर्मचारी खेलता है, माफिया खेलता है। तेज प्रताप का चर्चा आपने किया। तेज प्रताप यादव, देखिए हर इंसान का दो चेहरा होता है, एक राजनीतिक चेहरा हो सकता है जिसमें अपना संबंध, एक निजी व्यक्तिगत संबंध वाला चेहरा हो सकता है, और उसमें भी एक दो चेहरा और होता है। जैसे कि तेज प्रताप के बयान में ये शब्द निकले कि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम पूजा पाठ में भरोसा रखने वाले लोग हैं। आशुतोष जी भी सनातन संस्कृति की बात करते हैं और आशुतोष जी भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, विचारों का मिलान है, तो हम इनके दुख में शामिल होने आए हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करके लिखा है कि आलोक जी के हत्यारे पर जो है सरकार संज्ञान ले, झारखंड सरकार कार्रवाई करे, और जब तक आशुतोष जी हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तब तक हम जो है कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे। इसका अर्थ तो साफ है कि एक तीर से दो निशाना तेज प्रताप यादव ने किया। पहला कि हम भूमिहारों के साथ हैं, बिहार में भूमिहार हमको सहयोग करें, हम भूमिहार को करेंगे, पहली नंबर बात। दूसरा कि हम व्यक्तिगत तौर पे न्याय के साथ हैं, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो तेज प्रताप जो है न्याय के साथ है और जो है आशुतोष कुमार का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनका विचार जो है आशुतोष कुमार से मेल खाता है, क्योंकि दोनों सनातन विचारधारा के हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं। इसके साथ ही साथ विजय सिन्हा
रुकने वाले तो नहीं है, जैसा कि हम पहले भी कह ना रहे झुकने थे, वाले। ना तो झुकेंगे अन्ना और तो रुकेंगे। आप अपना जो करना चाहते हैं वो करके रहेंगे, और जो बदनाम है ये विभाग उसमें सुधार लाने के लिए वो कड़क एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।